ओके भाई लोग, मैंने 21 देख ली है। और मेरी वीडियो देखने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप जाकर इसका ट्रेलर जरूर देख लेना, क्योंकि जैसे ही आप इसका ट्रेलर देखते हो, नेचुरली आपके मन में एक मूवी को लेकर एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाएंगी। तो जाकर एक बार देख कर आओ। एंड मैं यहीं पर ये भी बतला देना चाहता हूँ कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रहे हैं उसे उतना बिल्ड मत होने दो, क्योंकि मूवी आपकी एक्सपेक्टेशन जितना काम नहीं करने वाली है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मूवी खराब है, पर हाँ, मूवी थोड़ी अलग है और उतना मज़ा नहीं आती है जितना आपको ट्रेलर देखकर फ़ील होगा कि हाँ, ये उतना मज़ा दे सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसका ट्रेलर जितना बिल्ड करता है उतना ये है नहीं। आप इसके थीम पर अगर जाते हो कि ये वार थीम वाला है, तो बिल्कुल नहीं। ये मूवी में अगर आप सोच रहे हो कि एक प्रॉपर वार मूवी होगी, तगड़े एक्शन सीक्वेंस होंगे, बड़े स्किल्स वार्स मूवमेंट मिलेंगे, लेकिन मूवी वहाँ जाती ही नहीं है। आपको ऐसा कुछ भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। एक इसका कोर फोकस है वार के कॉन्सिक्वेंसेस पर, और ये दिखाने पर कि कैसे वार से जिंदगियां बर्बाद होती हैं। और मूवी साथ में एक बायोपिक भी है, तो यहीं पे मूवी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और जब मैंने कहा कि जिंदगियां कैसे बर्बाद होती है, तो ये बात सिर्फ इंडिया के लिए वो फोकस नहीं करते, वो पाकिस्तान के लिए भी फोकस करते हैं। मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि मूवी में दो चीजें साथ साथ चल रही हैं। वार का इम्पैक्ट कैसे जंग से दुख, लॉस और ट्रामा होता है, और साथ में ही अरुण खेत्रपाल जी का बायोपिक, एक 21 साल का सोल्जर जो अपने देश के लिए अपनी जान दे देता है। एंड मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये है मूवी की कि ये मूवी इन दोनों ही ट्रैक्स के बीच में बैलेंस नहीं बना पाती है। मूवी का टाइटल ही है 21, जो कि डायरेक्टली रेफरेंस करता है अरुण खेत्रपाल जी के एज से। एक सोल्जर जो सिर्फ 21 साल का था और 1971 के वार में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये बात शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, मूवी वीर अरुण खेत्रपाल जी के सेक्रीफाइस का उस लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है जैसे शायद उन्हें करना चाहिए था। जैसे कि हमने पहले देख रखा है शेरशाह जैसी मूवियों में जिस तरह से ट्रिब्यूट दिया जाता है, वो फीलिंग यहाँ पे नहीं आती है। जबकि ये एक बायोपिक है, तो वो फीलिंग आनी चाहिए थी यहाँ पे, तो वो मिसिंग है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी किसी कैरेक्टर को। नो डाउट फिल्म उन्हें शुरुआत से दिखलाता है, उनकी जर्नी स्टैब्लिश करती है, एंड 1971 के वार में उनके रोल को भी बतलाती है। लेकिन एंड आते आते मैं पर्सनली इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ कैरेक्टर से, तो वहाँ पे वो चीज़ मिसिंग था। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं मेरे हिसाब से। पहला रीजन अगस्त्य नंदा की एक्टिंग, लुकिंग वाइज, कास्टिंग वाइज काफ़ी सही है, और कुछ सीन में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन ओवरऑल मुझे वो कन्विक्शन मिसिंग लगा जो एक बायोपिक से एक्सपेक्टेड रहती है। जैसे कि आप सुशांत सिंह राजपूत का देख लो MS धोनी, या फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा का शेरशाह, या फिर विक्की कौशल का सैम बहादुर। वहाँ वो एक्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से आपको कन्विंस कर देते हैं, अपने रोल को, अपने एक्ट को, अपने मोटिव्स को, अपने कैरेक्टर्स को, तो वो वहाँ पे फील होता है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। एंड हाँ, मैं राइटिंग वाइज भी कहना चाहूँगा कि उसमें वो क्वालिटी नहीं थी। एंड जैसे कि मैंने कहा राइटिंग वाइज ज़्यादा वहाँ पे फोकस नहीं थी, तो यहीं से मेरा दूसरा रीज़न भी आता है कि मूवी फोकस करता ही नहीं हमारे मेन लीड पर, वो हट जाता है वहाँ से। एंड मूवी एक अलग रास्ता चूज करती है, वो उनके फादर के जर्नी के थ्रू, उनके थ्रू दिखलाती है कि दुख तकलीफ क्या है वार के बाद का, तो वो उस पर फोकस करने लगती है। एंड मुझे लगता है कि वो हमारे मेन हीरो की स्टोरी को साइडलाइन कर देता है, एंड फोकस चला जाता है कि वार के आफ्टर इफेक्ट क्या है, जबकि आपका मूवी का नाम है 21, जो कि क्लियरली है हमारे मेन लीड के ऊपर। तो आपको उनके बायोपिक पर फोकस करना चाहिए था। अब अगर मैं एक और एंगल से सोचूं, मान लो मूवी का मेन इंटेंट ये था कि वार के बाद होने वाली बर्बादी और ट्रॉमा को दिखाया जाए, तो मेरे लिए वो पार्ट भी प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म की इस थीम को टच करती है लेकिन उसे डेप्थ तक नहीं ले जाती है, जहाँ ऑडियंस ट्रूली फील कर पाए कि वार का रियल कॉस्ट क्या होता है। तो वो मुझे वो इमोशनली टच नहीं कर पाया उस जगह पे भी। दोनों एस्पेक्ट में फील होती हुई दिखती है। ना ही उन्होंने बायोपिक में वो कन्विक्शन ला पाया कि हाँ, ये कैरेक्टर क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ना ही वो जो डेप्थ मिलना चाहिए था वो मुझे फील हो पाया। अब अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ तो हाँ, मूवी में बहुत मेहनत हुआ है। उन्होंने रियल प्लेस पे शूटिंग की है, रियल टैंक्स यूज़ किए हैं, तो वो सारे क्वालिटीज़ दिखती हैं वहाँ पे कि हाँ, यहाँ पे इन्होंने मेहनत किया हुआ है। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी एवरेज रहा। फर्स्ट हाफ स्लो है और कैरेक्टर एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाया। वहीं सेकंड हाफ थोड़े से वार वाले सीक्वेंसेस से एक हल्का सा अच्छा बनता है, तो वो पार्ट मुझे अच्छा लगा, एंड वो पार्ट स्ट्रांग है मूवी का। तो ओवरऑल एक बैलेंस मिल जाता है, बट क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो आप डिजर्व करते हो एक बायोपिक, एक सोल्जर की लाइफ देखने के लिए। तो वो आप इमोशनली उनसे वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो जो आपको कनेक्शन होना चाहिए था। अब देखो गाइज, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप कुछ
और भी ओपिनियन दो, पर मैं इसे एक मूवी की तरह देख रहा हूँ, एक कैरेक्टर की तरह देख रहा हूँ कि कैसे वो प्रेजेंट किया गया है। तो आप भी उसे वैसे ही देखना कि ये मूवी के तौर पर कैसे वर्क करती है, ना कि रियल लाइफ से आप कनेक्ट करने की कोशिश करना उसे। बाकी आप बताओ आपको मूवी कैसी लगी?